हाथी भगवान गणेश जी की विस्तृत जन्म कथा। कैलाश पर्वत का दृश्य जितना दिव्य था उतना ही शांत। बर्फ से आच्छादित शिखरों के बीच चमकता हुआ कैलाश भगवान शिव का निवास था। वहां का हर पल मानो समय को रोक देता था। हवा में गूंजते डमरू के स्वर, नंदी के धीमे खुरों की चाल और गंधर्वों के संगीत से वातावरण निरंतर पावन बना रहता था। पुष्पन काल मां पार्वती का मनोभाव। एक दिन मां पार्वती अपने ध्यान से उठी। शिव किसी दूर यात्रा पर गए हुए थे। कैलाश के प्रांगण में नंदी और गण शिव की प्रतीक्षा में खड़े थे। पार्वती ने विश्राम करने के बाद स्नान करने का विचार किया, पर उनके मन में एक इच्छा भी जन्मी। वे अकेले थीं। शिव कभी समाधि में, कभी लोक कल्याण के कार्यों में व्यस्त रहते। नंदी और गण शिव के आदेश पर चलते और पार्वती के आगे पीछे केवल कर्तव्यवश रहते। लेकिन पार्वती चाहती थी कोई ऐसा हो जो केवल उनका अपना हो। स्नान गृह के द्वार पर पहरेदार चाहिए था। नंदी हमेशा शिव के प्रति उत्तरदायी थे। पार्वती ने सोचा, क्यों न मैं अपना स्वयं का रक्षक बनाऊं। उन्होंने उपटन लगाया, फिर वही उपटन अपने हाथ में लेकर उसे आकार देने लगी। उनके समर्पण और ममता से एक सुडौल बालक की आकृति बन गई, मजबूत, निर्भीक, सुंदर। पार्वती ने गहरी सांस लेकर उस आकृति में जीवन ऊर्जा फूंक दी। अचानक तेज रोशनी चमकी और बालक ने अपनी आंखें खोली। बालक विस्मित था। माता, मैं कौन हूँ? पार्वती ने उसे सीने से लगाया। तुम मेरे पुत्र हो। तुम मेरे द्वारा सृजित हो। तुम्हारा जन्म मेरे प्रेम और विश्वास से हुआ है। बालक ने सिर झुका लिया। माता, आपका आदेश। द्वार का पहरेदार। पार्वती ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, मेरी देह भले ही मिट्टी की हो, पर मेरा वचन पत्थर की तरह कठोर है। मैं आपका आदेश निभाऊंगा। माँ भीतर चली गईं। बालक द्वार पर पहरा देने लगा, सीना ताने, आंखों में स्वाभिमान। समय बीतते बीतते हवा में परिवर्तन हुआ। आकाश में हिलोरें उठी। त्रिशूलधारी भगवान शिव अपने प्रिय गणों के साथ कैलाश में वापस लौट रहे थे। उनके जटाओं से गंगा की बूंदें झर रही थीं, माथे पर अग्नि जैसी चमक थी। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उन्होंने एक नए बालक को देखा। शिव, तुम कौन हो? बालक, हटो, भीतर मार्ग दो। बालक, मैं देवी पार्वती का पुत्र हूँ। माता ने आदेश दिया है कि किसी को भीतर न आने दूं। शिव ने हंसते हुए कहा, मैं उनका पति हूँ। यह मेरा ही घर है। पर बालक दृढ़ था। घर माता का हो या पिता का, आदेश माता का है और मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। टकराव। अब तक गणों ने कभी किसी को शिव के सामने विरोध करते नहीं देखा था। नंदी आगे बढ़ा। बच्चे, समझो, ये प्रभु हैं। रास्ता छोड़ो। पर बालक ने नंदी को भी रोका। उसके भीतर अपार शक्ति प्रवाहित होने लगी थी। शिव ने क्रोध से कहा, बालक, हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बालक ने कहा, जीवन एक बार मिलता है प्रभु, और मैं इसे माता के आदेश निभाने में लगा दूंगा। शिव के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने त्रिशूल का आह्वान किया। धरती थर्रा उठी, पर्वत गूंज उठे। बालक ने भी पूरी शक्ति से मुकाबला किया। उसकी आंखों में जुनून था, कर्तव्य के प्रति प्रेम, मातृत्व का सम्मान। युद्ध शुरू हुआ। गण और बालक भिड़े। नंदी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बालक ने चमत्कारिक शक्ति से सभी को रोक दिया। भगवान शिव समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसे पार्वती शक्ति का आशीर्वाद मिला है। अंततः शिव ने अपना निर्णायक अस्त्र उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। वह शरीर भूमि पर गिरा, निश्चल, मौन। कैलाश की ऊर्जा शांत होने लगी, पर हवा में एक अनहोनी की आहट थी। लहर पार्वती का क्रोध। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, उनका हृदय फट गया। वह चीख उठी, शिव। धरती कांप उठी। उनका स्नेह अब आग बन चुका था। शक्ति वैश्विक रूप में प्रकट हुई, काली, दुर्गा, चंडी। तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, जो केवल मेरा था। उन्होंने सृष्टि से जीवन शक्ति खींचनी शुरू कर दी। चारों दिशाओं में तूफान उठे। देवता भागते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा, देवी शांत हो, सृष्टि विनाश हो जाएगा। पार्वती, मैं शांत तभी होऊंगी जब मेरा पुत्र जीवित होगा, और यदि वह नहीं लौटा, तो मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। देवलोक निराशा में था। शिव ने सत्य समझा, उनसे भूल हुई थी। वे पार्वती के चरणों में झुके। देवी, मुझे क्षमा करें, आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ। आपका पुत्र मेरा पुत्र है, मैं उसे जीवन लौटाऊंगा। हाथी हाथी का सिर। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ।
जो पहला जीव मिले, जिसका सिर उत्तर की ओर हो, उसे लाओ। गणों ने वन वन घूमकर एक शांत, विशाल हाथी को पाया। वह धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक था, गंभीर, दयालु। हाथी संसार के नियमों को समझता था। गणों ने उसे प्रणाम किया और उसका सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने वह सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। ये दृश्य चमत्कारिक था, जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बालक के शरीर में समा रही हो। शिव ने प्राणदान किया। उठो, हे पार्वती पुत्र। उसके अंग हिले, आंखें खुली। अब वह मानव नहीं, देव था। पार्वती ने उसे गले लगाया, आंसू बहाए। दुख पिघलकर प्रेम में बदल गया। प्रथम पूज्य गणेश। शिव ने घोषणा की, यह बालक अब मेरा भी पुत्र है और गणों का नायक गणेश। जो कोई भी पूजा, यज्ञ, पाठ आरंभ करेगा, पहले इसे स्मरण करेगा। ये विघ्नहर्ता होगा, बाधाएं दूर करेगा। सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने विद्या, विष्णु ने बुद्धि, देवताओं ने शक्ति प्रदान की। गणेश जी के नाम का अर्थ बना गणों के ईश गणेश। हंसिया चांद चंद्र को मिला सबक, गणेश चतुर्थी कथा का विस्तार। एक बार देवताओं ने गणेश जी को मोदक और मिठाइयां दी। गणेश जी भोजन कर लौट रहे थे, तभी चंद्रमा ने उनका गोल पेट देखकर हंसी उड़ाई। चंद्रमा, कैसे देव हो तुम, इतना खा लिया। गणेश जी क्रोधित हुए। चंद्रमा, तुम्हारी सुंदरता अब अभिशाप बनेगी। जो कोई तुम्हें पूर्णिमा की रात देखेगा, वह कलंकित होगा। चंद्र घबरा गया। देवता विनती करने लगे। अंत में गणेश जी ने शर्त रखी, जो मुझे सच्चे मन से पूजेगा, वह इस दोष से मुक्त होगा। तभी से गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा शुरू हुई। चूहा मूषक वाहन। एक बलशाली दैत्य था, गजमुख। गणेश जी ने उसे परास्त किया। दैत्य ने क्षमा मांगी। गणेश ने कहा, तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरा बोझ उठाओगे। दैत्य इतना विनम्र हो गया कि छोटा, फुर्तीला मूषक बन गया। और इस प्रकार गणेश जी का वाहन मूषक बना। गणेश और व्यास। जब महाभारत रचना का समय आया, वेद व्यास को ऐसा लेखक चाहिए था, जो बिना रुके लिखे। गणेश ने शर्त रखी, आप रुकेंगे नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। व्यास ने भी शर्त रखी, तुम वही लिखोगे जिसे तुम पहले समझ लो। व्यास जानबूझकर कठिन श्लोक बोलते, गणेश सोचते और वही व्यास अगले वाक्य सोच लेते। इस प्रकार महाभारत की रचना पूर्ण हुई। कार्तिकेय से बुद्धि की दौड़। एक बार देवताओं ने परीक्षा रखी, जो पहले पूरे संसार का चक्कर लगाएगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय ने मोर पर उड़ान भरी। गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनके चारों ओर प्रदक्षिणा कर कहा, माता पिता ही संसार हैं। वह विजयी हुए। चमकता सितारा कहानी का सार। कर्तव्य धर्म से महान है। माँ की आज्ञा सर्वोपरि। बाहरी रूप नहीं, बुद्धि और श्रद्धा असली शक्ति है। क्रोध से भूल होती है, प्रेम से समाधान।